हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम ये श्रृंखला अपनी जारी रखेंगे आने वाले और भी बहुत सारे एग्ज़ामों तक। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं हमारी जो आज का वीडियो है। जैसे इसमें जो प्रमुख पुस्तकें हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अबुल कलाम आज़ाद जी ने। अगला है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की जो पुस्तक है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के राइटर कौन है? एनी बेसेंट जी हैं। केसरी, केसरी का जो है संपादन किसने किया? केसरी के लेखक कौन हैं? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी को लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसको पूछा जाता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को लिखा था महात्मा गांधी ने। अगला है बापू माई मदर, शीर्षक का संस्मरण लिखा था, तो ये मनु बहन के द्वारा लिखा गया था। अगला है अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष के द्वारा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है वो कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनहैप्पी इंडिया, किसने लिखा है? लाला लाजपत राय। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर्स के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जितने भी एग्जाम्स हैं यूपी पीसीएस वगैरह सबके लिए, आरओ यूपी ट्रिपल सी टीजीटी पीजीटी सब जगह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लारी कॉलिंस एंड डेमोनिक लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये आपको मैच द फॉलोइंग है। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसको लिखा है दुर्गादास ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसको लिखा है रफ़ीक जकारिया जी ने। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा हुआ है। अगला है अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। रन्स एंड रूइंस यंग इंडिया, महात्मा गांधी। रन्स एंड रूइंस को लिखा है सुनील गावस्कर ने। न्यू इंडिया किसने लिखा है? तो न्यू इंडिया को लिखा है एनी बेसेंट जी ने। अगला है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल संबंधित किससे हैं? इंडियन अनरेस्ट से। अगला है रफ़ीक जकारिया। रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है इंडियन स्ट्रगल। तो अगर आपसे पूछा जाता है इंडियन स्ट्रगल के राइटर कौन हैं तो आप सही टिक करेंगे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के राइटर हैं वीडी सावरकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेशन इन द मेकिंग, इसको लिखा है अ नेशन इन द मेकिंग को सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मचरितात्मक रचनाएं, इसको लिखा है लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, हिंद स्वराज को लिखा है एम.के. गांधी जी ने। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय जी ने लिखा हुआ है अनहैप्पी इंडिया को। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जो भी और भी हमारे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इसको देखते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, इसको लिखा था ताराचंद ने। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता। जो पहला मैंने बोला था हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट जो ताराचंद के द्वारा लिखी गई, ये इन इंडिया की बात कर रहा है, ये इंडिया की। और जो दूसरी है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसको लिखा है के दत्ता दी के द्वारा। नेक्स्ट है आनंद मठ। आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसको लिखा है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इंडियन मुसलमान्स, इसको लिखा है डब्ल्यू हंटर ने। अब आपको मूल्यांकन करना है। मैच द फॉलोइंग्स, वीडी सावरकर ने क्या लिखा है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको लिखा है आर.सी. मजूमदार जी ने। अगला है एस.बी. चौधरी, सिविल रिवेलियंस इन द इंडिया, इसको लिखा है एस.बी. चौधरी जी ने। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। स्प्रिंगिंग टाइडर, इसको लिखा है ह्योटे ने। अगला है अमेरिकन विटनेस टू इंडिया, इसको लिखा है फिलिप टालबर्ट ने। अगला है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, इसको लिखा है भगत सिंह ने। ये भगत सिंह से संबंधित है।
देखिए ये जो पुस्तकें हैं या तो इनसे संबंधित पूछता है या तो इनके राइटर्स के बारे में पूछता है। तो ये मैच द फॉलोइंग्स है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए जो है ये बेस्ट साबित होगा। अगला है बंदी जीवन। बंदी जीवन किससे संबंधित है? तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल जी से संबंधित है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा जी से सुमेलित है। अगला है द ड्रीमलैंड लाला रामचरण दास, ये द ड्रीमलैंड से संबंधित है। अगला है भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम। अगला है अनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक हैं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। अगला है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास जी। तो ये सारे मैच द फॉलोइंग्स हैं। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? तो इंडिया डिवाइडेड को लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगला है गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी है किसने? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द ग्रेट डिवाइड किसने लिखा है इसको? एच.वी. हॉडसन ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू। राम मनोहर लोहिया ने द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अगला है महात्मा गांधी, हिंद स्वराज लिखा है किसने? महात्मा गांधी ने। तो ये जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसके राइटर्स हैं या इससे रिलेटेड हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग, किसने लिखा? सरोजनी नायडू ने। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि गीतांजलि का अंग्रेजी का जो संस्करण है कब प्रकाशित हुआ? तो इसको गीतांजलि को 1912 में, इसका इंग्लिश में संस्करण जो था इसको पब्लिश किया गया था। अगला है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इसको किसने लिखा है? द व्हील ऑफ हिस्ट्री को लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। अगला है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में जो है गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं वैश्या कहा, ये इम्पॉर्टेंट कथन है गांधी जी से संबंधित। इनकी जो पुस्तक थी हिंद स्वराज, इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या कहा है? वैश्या और बांझ की संज्ञा दी है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इसको किसने लिखा है? एम के गांधी, यानी कि आपके गांधी जी ने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन इन मेकिंग। नेशन इन मेकिंग यानी एस.एन. बनर्जी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। लिविंग एन एरा, लिविंग एन एरा को लिखा है किसने? डी.पी. मिश्रा जी ने। अगला है जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज। तो इसमें कुछ किताबें जो हैं रिपीट की गई हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है देवी चौधरानी। नील दर्पण किसको लिखा है? दीनबंधु मित्र। ये बेसिकली जो है कई बार पूछा जा चुका है। प्रेमचंद्र ने जो लिखा है शतरंज के खिलाड़ी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, चंद्रकांता जो उपन्यास है नॉवेल, इसको लिखा किसने? तो जो चंद्रकांता का उपन्यास है इसके लेखक हैं आपके देवकीनंदन खत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमृतलाल नागर, उनकी पुस्तक का नाम है अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा, शरद चंद्र चटर्जी, देवदास, जयदेव, गीत गोविंद। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, तो इसको किसके द्वारा? ये वैंगार्ड के द्वारा। गीतांजलि क्या है? इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश तथा गीता रहस्य पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। तो ये आनंद मठ से, आनंद मठ जो है इसका जो संबंध है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। अगला है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट्स मैच द फॉलोइंग हैं उनसे संबंधित के बारे में बात करते हैं। जैसे है W.C. स्मिथ, W.C. स्मिथ ने लिखा से संबंधित है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बिन सईद, पाकिस्तान, द रिफॉर्मेटिव। खिलाफत टू पार्टीशन, मोइन शकीर। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पीटर हांडी के द्वारा लिखी गई है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मार्क टुली ने लिखी है। पुस्तक 1984 किसने लिखी है? जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय जी ने लिखा है इसको। मृगनयनी के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी ने मृगनयनी को लिखा हुआ है। एन एक्वल म्यूजिक किसने लिखा है? तो विक्रम सेठ ने इसको लिखा हुआ है। बिखरे मोती की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसमें से जो ये पुस्तकें हैं ये आपके सीसेट वाले पेपर में भी पूछे जा सकते हैं हिंदी के सेक्शन में, या इसके अलावा ये आपका जो है जितने भी आरओ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हिंदी के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला है हाफ अ लाइफ, V.S. नायपाल। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अरुण शौरी। अग्नि की उड़ान, डॉक्टर कलाम। जीत आपकी, शिव खेड़ा। अगला है आपको मैच करना द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एलन ग्लैडहिल।
गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इसको लिखा है श्रीमन नारायण ने। अगला है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये है के.एम. पडिक्कर। अगला है कामायनी के रचयिता कौन हैं, तो कामायनी जो बहुत फेमस है आपकी, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, इससे पूछे जाते हैं जो प्रश्न उससे संबंधित जो हैं। पहला तो क्वेश्चन जो है 1857 की जो सिपाही म्यूटनी है या 1857 का जो क्रांति है, विद्रोह है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था, तो इसको दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों ने जब भारतीयों के धर्म में इंटरफेयर किया तो उसी समय क्या हो गया, स्वतंत्रता संग्राम का जो है यही मेन जो है तात्कालिक कारण था। मंगल पांडे की घटना कहाँ से शुरू हुई थी, ये बैरकपुर से शुरू हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर साहब ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था, तो ये बख्त खान को बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ थीं, ये इसका जो इम्पोर्टेंट कारण था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संबंधित पहली घटना क्या थी, तो सैनिकों का दिल्ली के किले पर पहुंचना। अगला है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ तथा दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किस पे कर लिया, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने जो हमारा 1857 का विद्रोह था, इसके बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली पे दोबारा अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है, तो ये जन्म स्थली इनका जो है महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली वाराणसी है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो ये खान बहादुर खान। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है, ये ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था, तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी, इन्होंने किसको लास्ट युद्ध में फेस किया था, तो इन्होंने फेस किया था हीरोज को। 1857 का जो विद्रोह है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, वो थी बेगम ऑफ अवध। ठीक, बेगम ऑफ अवध, जिनको बेगम हजरत कहा जाता था, इन्होंने भी क्या किया था, ये अवध का नेतृत्व कर रही थी 1857 के विद्रोह में। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह था, इसमें बहुत से लोगों ने भाग नहीं लिया था। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। वह महिला जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल। 1857 में के संग्राम का नेता कौन था, तो मौलवी लियाकत अली जो थे 1857 के संग्राम का नेता था। ये कहाँ से संबंधित है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत जी ने क्या किया था, नेतृत्व किया था 1857 के संग्राम का। अगला क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो अवध से सर्वाधिक सिपाहियों ने भाग लिया था। सिपाही मेटनी यानी कि जिसको 1857 का विद्रोह कहा जाता है। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब, यानी कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो तात्या टोपे जो थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दे दिया था और इन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना दिया था। नाना साहब भी जो है इम्पॉर्टेंट हैं 1857 की क्रांति से। 1857 के क्रांतिकारियों में वो जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो तात्या टोपे का जो नाम था, ये वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वो संबंध थे बिहार से। इससे रिलेटेड, कुंवर सिंह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन से स्वतंत्रता संग्रामी थे 1857 के विद्रोह में जिनसे ब्रिटिश सेना कई बार पराजित हुई थी, तो वो भी थे बिहार के बाबू कुंवर सिंह। इन्होंने, ये वृद्ध थे, इन्होंने फिर भी कई बार जो है अंग्रेजी सेना को धूल चटा दी। बहुत जोशीले व्यक्ति थे। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे, कहाँ पे, आरा में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आने वाले समय में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। तो और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ और देख लेते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे राजपूत कुंवर सिंह थे।
असम में जो 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो मनीराम दत्त, ये दीवान थे। तो ये 1857 की क्रांति के नेता थे। कहाँ पे? असम में। असम की कैपिटल आपकी है दिसपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 की विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो ये बाबू कुंवर सिंह हैं। इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो औवा के ठाकुर कुशल सिंह जो थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर, जयपुर, नीमच तथा औवा में से राजस्थान में 1857 की केंद्र का जो क्रांति थी उसका केंद्र क्या नहीं था? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कभी निगेटिव पूछ लेता है, नहीं था या है। तो इसमें से जो निम्न क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से जो क्रांति आपकी है 1857 की, ये जयपुर में नहीं, इसका केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्जा गालिब, उर्दू के जो कवि थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा हुआ था। इनका मूल निवास कहाँ पे था? सुप्रसिद्ध जो उर्दू शायर मिर्जा गालिब हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आगरा के मूल निवासी थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह जी ने इसमें जो है भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल कुंवर सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंधित नहीं था, तो इससे उधम सिंह जी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता की थी। इसी कारण जो है, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें से जो हमारा ये 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, ये असफल रहा, ये पूर्णतया सफल नहीं हुआ। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो इसमें साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। इससे कहा जाए तो ये जो है, इसमें जितने भी लोग थे वे अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे। जैसे नाना साहब थे, तो इन नाना साहब की जो है अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी थी, तो इसलिए ये भी विद्रोह में शामिल हो गए थे। बिहार के दानापुर, पटना, आरा तथा मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, तो मुंगेर। अब आपको मैच द फॉलोइंग्स हैं। जैसे बख्त खां का संबंध कहाँ से है? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल। इन्हें क्या कहा जाता था? बेगम हजरत महल को। ये लखनऊ से संबंधित है, और लखनऊ जो है नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो अंतिम नवाब थे कौन थे? वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद से संबंधित कौन है? तो मौलवी अहमद शाह जो है फैजाबाद से संबंधित हैं। नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनीराम दीवान जो हैं ये असम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? जॉन बेनेट हेडसे। 1857 के इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला है, अंग्रेज राजपूत राज्यों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस, इन लोगों ने जो क्या किया था? लखनऊ में अपना जीवन खो दिया। अगला कथन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है इसका? कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिल सका, और अधिकांश जो महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो आपसे पूछा जाता है, असर्शन एंड रीजन, कथन क्या है और इसके कारण क्या हैं? तो जो उपर्युक्त कथन दिया गया है, तो ये भी सही है और कारण सही है। और कारण क्या है? कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो ये ऊपर के कथन और कारण दोनों सही हैं। 1857 के विद्रोह को खड़ेंद्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के रिवोल्ट को एक कॉन्स्पिरेसी कहा, खड़ेंद्र कहा। वो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये वी डी सावरकर जी ने
1857 के सिपाही म्यूटनी, यानी कि ये जो पुलिस वालों का विद्रोह भी इसको कहा जाता है, इसको जो पहला विद्रोह था 1857 का, इसे वीडी सावरकर ने क्या कहा, ये आज़ादी की पहली लड़ाई या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। अगला है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? तो सैयद अहमद खां ने 1857 के विप्लव के कारणों पर लेख लिखा और ये पहले भारतीय बने। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को क्या कर दिया था? मृत प्राय कर दिया था। 1857 की क्रांति के भी बाद में आपका आया था चार्टर एक्ट 1858, और इस 1857 की क्रांति के बाद से भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, स्टेट पीएससी से रिलेटेड वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, हम उसमें एक एक विषय पर गहनवार चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।